गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं सेल्यूलोज तंतु एवं सेल्यूलोज यान के सूत के बारे में कि वनस्पति जगत में जो तंतु प्राप्त किए जाते हैं जिसका मुख्य भाग सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। और वनस्पति से प्राप्त बीज व तनों से प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वनस्पति से मानव तंतु जो तैयार होते हैं वे होते हैं रियोन। वस्त्र का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। प्राकृतिक सेल्यूलोज को गलाकर तंतुओं का रूप देकर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। कि वनस्पति जगत में से तंतु प्राप्त किए जाते हैं और जिसका मुख्य भाग सेल्यूलोज का बना होता है। और जो वनस्पति होती है, वनस्पति से प्राप्त बीज एवं तनों से प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त जो वनस्पति होती है कि वनस्पति से ही मानव तंतु तैयार होते हैं। और रियोन जो वस्त्र होते हैं कि रियोन वस्त्र का निर्माण सेल्यूलोज से प्राप्त होता है। और जो प्राकृतिक सेल्यूलोज को गलाकर पुनः तंतुओं का रूप दिया जाता है। रूप देकर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। किया जाता है। और जो इसकी आणविक जो संरचना है सेल्यूलोज की इसमें आणविक संरचना कि सेल्यूलोज की आधार जो इकाई है वे ग्लूकोज से बनी हुई होती है। और यह क्या होती है, प्राकृतिक और मानवकृत
दोनों में होती है। ग्लूकोज एक इकाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी होती है। कि सेल्यूज जो है, सेल्यूज सेल्यूज को सेल्यूज जो सेल्यूज को आधारित इकाई ग्लूकोज ग्लूकोज की बनी होती है। और यह प्राकृतिक एवं मानवकृत दोनों होती है, दोनों में होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज इकाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी होती है। जैसे CH2 और OH और ये है H OH की ऑक्सीजन हाइड्रोजन और OH तो CH2 कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये हमारा आणविक संरचना बताई है। इसी तरह से इसने कहा है जैसे कि सेल्यूज की जो आणविक शक्ति है कि आणविक रचना को कड़ी या श्रृंखला बनी होती है कि
रियोन रियोन की जो कड़ी है कि रियोन की कड़ी अधिक लंबी होती है और कारण इसी कारण से इसमें मजबूती अधिक होती है, अधिक रहती है सूती रेशे की जो श्रृंखला है छोटी होती है किंतु जोड़कर लंबी बनाई जाती है बनाई जाती है। जो सेल्यूलोज की जो होती है कि इसमें है कि सेल्यूलोज की आणविक संरचना की जो कड़ी होती है वह श्रृंखला के एक दूसरे से क्या होती है, ये एक श्रृंखला होती है और ये जो कड़ी होती है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और जो रियोन की जो कड़ी होती है कि ये जो रियोन है रियोन की रियोन जो होता है कि रियोन की कड़ी अधिक लंबी होती है कि रियोन को जो रेशा होता है कि हम क्या करते हैं, सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज को पानी के अंदर हम जो प्राकृतिक जो रेशे जैसे सूत है, कपास है या इसको जूट है, तो इसको हम क्या करते हैं कि पानी में भिगोते हैं। जब पानी में भीग जाते हैं तो उनको जब वो पानी में भीगने के बाद में जब हम उनको बाहर निकालते हैं तो उनके जो रेशे होते हैं गल जाते हैं, तो रेशे निकालते हैं। रेशे को हम क्या करते हैं, पहले सूत के रूप में दिया जाता है। सूत बनने के जो पहले वो तंतु होता है, तंतु से उनको सूत बनाया जाता है, सूत से रेशे बनाया जाता है। तो जो रियोन का जो रेशा होता है, रियोन की जो रेशा होता है वो एक कड़ी की, ये जो रेशा होता है बड़ा होता है कि इसके ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़ी एक लंबी श्रृंखला बनाई जाती है, इनको कड़ी के रूप में इनको जोड़ा जाता है। और इसकी जो होती है ये कि मजबूत भी अधिक होता है कि इसकी मजबूती भी बहुत अधिक होती है मजबूती इसकी अधिक होती है। और जो सूत की जो श्रृंखला होती है कि जो जैसे कॉटन होता है तो उसकी जो श्रृंखला होती है, इसकी श्रृंखला जो सूत होता है उसकी श्रृंखला की छोटी होती है कि रियोन की जो श्रृंखला तो क्या होती है, बड़ी होती है। इसकी तो रियोन की तो बड़ी होती है, रियोन की श्रृंखला तो बड़ी होती है और जो सूत होता है इसकी छोटी होती है, इसकी श्रृंखला छोटी होती है। तो किंतु इनको क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ा जाता है कि ये जैसे श्रृंखला है, जैसे इसकी ये श्रृंखला यहाँ होगी, छोटी श्रृंखला है इसको, तो अब क्या करेंगे, इसको दूसरी श्रृंखला से इसको जोड़ के हम क्या करेंगे, इसको जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं कि इसको एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो ये श्रृंखला क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और इसी तरह से ये एक रियोन की श्रृंखला बड़ी होती है, सूत की श्रृंखला छोटी होती है। रियोन जो क्या मजबूत अधिक होता है, लेकिन जो सूत होता है वो इतना मजबूत नहीं होता है। इसको मजबूत करने के लिए इसके रेशे बनाए जाते हैं, रेशे से सूत बनाकर रेशे इसका सूत के द्वारा इसका रेशा बनाया जाता है। तो इसी तरह से हम इसको काम में लिया जाता है।